मेरी हाथ जोड़कर नाबालिग अफराद से अपील है कि मेरी इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि मैं आज मुआशरे के एक ऐसे अहम पहलू पर रोशनी डालने जा रहा हूं जिस पर कोई भी राइटर कलम उठाने की जुर्रत नहीं करता। आज की यह वीडियो उस लड़की के बारे में है कि जिसका कवारापन उसकी शादी से पहले ही जाया हो गया था, और शादी की पहली रात जब उसके शोहर को इस बात का इल्म हुआ तो उस जालिम ने उस लड़की के साथ क्या किया। मुझे कुछ दिन पहले एक लड़की का फोन आया। 15 मिनट तक कॉल चलती रही। उसने हेलो कहा, उसके बाद उसने कोई बात नहीं की, बस पागलों की तरह रोती रही। मैं बार बार एक ही बात पूछता रहा कि बहन आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या हुआ है। कोई 50 बार उससे मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन वो चुप नहीं हुई। खैर 15 मिनट बाद उसने फोन बंद कर दिया। मैं बड़ा परेशान था कि आखिर ये थी कौन और क्यों रोई जा रही थी। खैर 2 घंटे बाद उसका फिर से फोन आया। सलाम दुआ हुई। मैंने पूछा, बहन क्या बात थी, आपने पहले कॉल की और आपने बात भी नहीं की और बस रोती रही। कहने लगी, भाई मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आकर बैठी थी। मैं इसलिए बात नहीं कर रही थी, मैं बस रो रही थी। मैंने कहा, अजीब बात है, आपकी माँ आपके सामने बैठी थी और उसने आपको चुप भी नहीं करवाया। कहती, भाई क्या बताऊं, मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये जुल्म करवाने वाली मेरी अपनी माँ है। मैंने कहा, ये क्या बोल रही हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। कहती, भाई मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है और वालिद मेरा बचपन में ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। मेरे मामू ने अम्मी को और मुझे अपने साथ रख लिया था। मेरे मामू ने मुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी हर जिद ख्वाहिश पूरी की। मुझे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक था। यह शौक मेरा 17 साल की उम्र तक चल पाया। एक दिन मैं साइकिल चला रही थी, अचानक साइकिल से गिरी। मुझे काफी चोटें आईं। एक ऐसी चोट भी मुझे लगी जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। मेरी शलवार खून से लथपथ थी। मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। वहां डॉक्टर ने अम्मी को बताया कि मेरा कवारापन खत्म हो गया है, पर्दा बकारत फट गया है। खैर मुझे जब घर लेकर जाया गया, मेरी अम्मी ने मुझे सारी बात बताई। चूंकि मैं आलमा का कोर्स कर रही थी, मुझे इन सब बातों की समझ पहले से थी। मैंने जब ये सब सुना, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। फिर क्या था, मैं हर वक्त खौफजदा रहने लगी। तन्हाई में अक्सर रोती रहती थी, हर वक्त मौत मांगती थी। मेरी अम्मी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन गलती मेरी अम्मी की थी और उस डॉक्टर की थी, जिसने ये बात अम्मी को तो बताई थी, लेकिन मेरे मामू को कुछ भी नहीं बताया। अम्मी के कहने पर अम्मी ने पता नहीं डॉक्टर को ऐसा क्या कहा, डॉक्टर ने भी मामू से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ बच्ची को, ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बस हल्की सी चोट लगी है। खैर सब ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अम्मी के और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। खैर वक्त गुजरता गया, मैं 20 साल की हो गई। अब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। जब कोई रिश्ता आता, मैं रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। घर वालों को मजबूरन इनकार करना पड़ता। इसी दौरान मेरी अम्मी के कान में किसी ने ये बात डाल दी कि अब तो 3 साल गुजर गए हैं, अब तक तो तेरी बेटी ठीक हो गई होगी। इतने बड़े घप के बाद कहाँ किसी को पता चलता है, और आजकल तो ये आम हो गया है। कोई भी शरीफ समझदार इंसान तलाश करके उसकी शादी कर देना। नेक बंदे को पता चल भी गया तो वो सब्र कर जाएगा और आपकी बेटी को खुश रखेगा। मैं अम्मी को बड़ा रोकती, अम्मी मुझसे कोई समझौता ना कराओ, लेकिन अम्मी अब मुझे मजबूर करती। खैर एक दिन वो बदनसीब दिन मेरी जिंदगी में आया। एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का आलिम था, खाते पीते घर से था, काफी मजहबी घराना था उसका। अम्मी ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया। खैर एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे इस लड़के से फोन पर बात करनी है। अम्मी कहती, क्यों? मैंने कहा, अम्मी मैं उसको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर वो ये सब सुनकर भी मुझे कबूल कर लेगा तो मैं उससे हंसी खुशी शादी कर लूंगी। लेकिन अम्मी ने मेरी एक ना सुनी, ऊपर से अपना दुपट्टा उठाकर मेरे पैरों में डाल दिया। कहती, खुदा का वास्ता है, हमारी इज्जत रख लो। अगर बात कहीं बाहर फैल गई
तो तुम्हारे मामू की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। खैर क्या करती, माँ थी, मुझे उसकी बात का भरम रखना पड़ा। हया वाली बेटियां माँ बाप की इज्जतों के लिए बिना सोचे समझे ही कुर्बानियां दे जाती हैं। मैं भी दे गई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ वही सब हुआ जिसका मुझे हमेशा से खौफ रहता था। हराम मौत मरने का हौसला नहीं था और शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करती तो क्या करती, आखिर समझौता कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। खैर धूमधाम से मेरी शादी हुई। बाप सर पर नहीं था, मामू ने उसके बावजूद भी 10 लाख का मेरा जहेज बनाया। जहेज में हर वो चीज बनाई जो एक गरीब घर की बेटी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खैर शादी हो गई। मेरी जिंदगी में वो स्याह रात भी आ गई। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं है। खैर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे ही वो सोहबत करने लगा, 1 मिनट से पहले उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने मुझे बेड से धक्का देकर फर्श पर फेंक दिया और मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे इल्जाम मुझ पर लगाए कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहने लगा, बदकार औरत, किसके साथ अपना मुंह काला करवा के आई हो मेरी जिंदगी में। वो मुझे मारता जा रहा था, गालियां देता जा रहा था। मैं बुत बनी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। मुझे ये भी पता नहीं चला कि कब उसने मुझे तलाक 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 बोल दिया, कब उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीट के बाहर गली में खड़ा कर दिया। रात का 1 बजा हुआ था और पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। वो जानवर सबके सामने मुझे जलील कर रहा था, चीख चीख कर मेरी बदकारी के किस्से सुना रहा था। किसी बंदे को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था, सभी मुझे बदकार नजरों से देख रहे थे। उस गंदे आदमी ने मेरे घर वालों को आधी रात को फोन करके बुलाया और सारी दुनिया के सामने उनकी इज्जत का जनाजा भी निकाला। मेरी अम्मी कहती रही, बेटा मेरी बेटी बदकार बदचलन नहीं है, एक हादसे में उसका कवारापन चला गया। वो कुत्ता कहता, जैसी बेटी वैसी ही माँ, चल निकल इस बदकार बेटी को उठाकर यहाँ से। मैंने इसको फारिग कर दिया है। भाई क्या बताऊं आपको, मेरे मामू मुझे ऐसे उठाकर घर लाए जैसे मैयत को उठाकर लाया जाता है। उस जानवर ने मुझे पूरे खानदान में बदनाम करके रख दिया। मेरे मामू किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। सारी गलती मेरी माँ की थी। उसने इज्जत बचाते बचाते सबकी इज्जत का जनाजा निकलवा दिया। मेरे मामू ने अम्मी के और मेरे साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। रिश्तेदारों ने हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया। अब हमारा कोई भी नहीं रहा दुनिया में खुदा के सिवा। एक किराए के मकान में रहती हैं दोनों माँ बेटी। आपको दुख इसलिए सुनाया है कि आप एक राइटर हो और ऊपर से सिर्फ सच लिखते हो। आप मेरा पैगाम अपनी किसी तहरीर में दुनिया तक पहुंचा देना ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। मैंने उसे निकाह की भी दावत दी, जो मैं कर भी सकता था, लेकिन उस नेक बहन ने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया कि भाई मुझे आप भाई के रूप में ही पसंद हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई से ज्यादा कोई मेरा एहसास कर सकता है, और मेरा कोई भाई नहीं है। आप मेरे भाई हो आज से। मैं ये नहीं कहती कि आप शादी के काबिल नहीं हैं। आपके अंदर नेक इंसान की सारी खूबियां मौजूद हैं, लेकिन भाई अब मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं मर्द के हकूक पूरे करने के काबिल नहीं हूँ। मैं भी उसे ईमानदारी से बहन के रूप में कबूल किया। उसने भी बहन होने का हक अदा किया। अब उसका पैगाम दुनिया तक पहुंचाकर मैं अपने भाई होने का हक अदा कर रहा हूँ। मेरा ये सब बताने का मकसद किसी की इज्जत उछालना नहीं है। मेरा इस बाशऊर मुआशरे से और बाशऊर मर्दों से एक सवाल है, क्या औरत के पाकदमन होने का सबूत उसका कंवारापन ही रह गया है? क्या आप मर्द हजरात मेरे समेत अपने कंवारेपन का सबूत दे सकते हैं? क्या मर्द इतना कमजोर हो सकता है? जिस मर्द को अल्लाह ने अपनी ही फितरत पर पैदा किया, जिस मर्द को अल्लाह ने अपनी जैसी बादशाही दी, अपने जैसी सरदारी दी, अपने बाद मजाज का खुदा बना दिया, वो मर्द वक्त का फिरौन बन गया। वक्त के फिरौनों, जवाब दो इस बात का। 70 जगह पर मुंह काला करते हो, कभी इस बात का हिसाब दिया किसी को? औरत की एक गलती पर उस पर कीचड़ उछालते हो, उसे बदचलन आवारा बदकार कहते हो। एक औरत तुम्हारे पहले गुनाहों को भी माफ कर देती है और तुम्हारे बाद के भी गुनाहों को माफ कर देती है। तुम्हारे साथ रह के भी तुम्हारे गुनाहों को बर्दाश्त कर जाती है, और तुम औरत के एक गुनाह, एक गलती को भी माफ करने का ज़र्फ नहीं रखते। तुमसे तो बड़ा ज़र्फ फिर एक औरत का हुआ, जिस औरत को तुम पैर की जूती समझते हो। अरे औरतों को फितना कहने वालों, अपने गिरेबानों में झांको।
क्या तुम इस काबिल हो कि तुम्हें पाक दामन बीवियां मिले? बदकार वो भी हैं जिसके साथ आशिकियां लड़ाते फिरते हो। अगर कोठे पे नाचने वाली कंजरियां बदकार हैं तो घरों में शादियों में नाचने वाली बहन बेटियां भी बदकार हैं। मंगनी के बाद जिनसे घंटों बातें करते हो फोन पर, वो लड़कियां भी बदकार हैं। जिनको कॉल्स पर मैसेजेस पर चूमते हो, जिनके पीछे कुत्ते की तरह मजनू बनकर घूमते हो, वो लड़कियां भी बदकार हैं। क्या पाक दामनी का मायार सिर्फ कंवारापन तक महदूद होकर रह गया है? क्या औरत की पाक दामनी का बस यही एक सबूत रह गया है कि खून निकला था या नहीं निकला था? ज़माने जाहिलियत के लोग तो सफेद कपड़े की भी जहेज में मांग करते थे कि पता चल सके किसी की बेटी पाक दामन है या नहीं। और अगर खुदा न ख्वास्ता सफेद कपड़े पर खून का धब्बा ना मिलता, उसे बदकार तस्वुर कर लिया जाता। इतनी कमजरफी, इतना घटियापन। मैं हैरान हूँ, एक मर्द का मायार इतना घटिया भी हो सकता है। खुद अल्लाह से कहते हो, अल्लाह हमारे गुनाह का पर्दा रखना, हमें कयामत वाले दिन रुसवा ना करना, हमसे दरगुजर वाला मामला करना। अल्लाह की रहमत का तो बड़ा मान है आपको कि वो समुंदर की झाग बराबर गुनाहों को भी माफ कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है, वो उस पर कादिर है, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा है। लेकिन तुम अपने गिरेबानों में झांको, क्या तुम इस काबिल हो? क्या तुम्हारा ज़र्फ इस काबिल है? अरे तुम्हारा तो ज़र्फ एक गलती को माफ करने का भी नहीं है, और तुम उम्मीद करते हो अल्लाह तुम्हारे समुंदर की झाग के बराबर गुनाहों को माफ कर दे? नहीं नहीं जनाब, कांटे बिछा के फूलों की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। पहले खुद लोगों के लिए फूल बिछाओ, फिर अल्लाह से फूल बिछाने की उम्मीद करो। तुम यहाँ लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम बनाकर रख दो, फिर अल्लाह से उम्मीद करो अल्लाह तुम्हें जन्नत में डाल दे। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। अल्लाह का मामला बंदों के साथ वैसे ही है जैसे बंदों का मामला बंदों के साथ है। दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबानों में झांक लो। क्या तुम इस इज्जत के अहल हो? अगर हाँ, तो अल्लाह तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। ये उस रब का वादा है तुमसे। अगर अल्लाह से मुआफी की उम्मीद रखते हो तो उसके बंदों को माफ करो। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह कयामत के रोज तुम्हारा पर्दा रखे, तो दुनिया में लोगों का पर्दा रखो। तुम्हें अल्लाह ने हाकिम इसलिए नहीं बनाया कि तुम लोगों पर जबर करते फिरो, लोगों का हक मारते फिरो, लोगों के साथ ज्यादती करते फिरो। अगर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों पर दरगुजर करे, तो लोगों की गलतियों पर दरगुजर करो।